मेरा लाइट कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, मैं विवेक महाजन। फिर हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं विवेक महाजन एक बार दोबारा आपके सामने। आज मैं आपको मिलवाऊंगा मिस्टर विजय राठौर जी हैं। इनकी तारीफ में अगर मैं कुछ बोलूं तो बहुत कम पड़ेगा, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मिस्टर विजय राठौर जी जो हैं वो एक मोटरसाइकिलिस्ट हैं, और सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट कहना बहुत छोटा होगा इनके लिए। मैं हमेशा इनको एक लेजेंड के तौर पे देखता हूँ, और लेजेंडरी मोटरसाइकिलिस्ट मैं इनको हमेशा से मैं बोलता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जम्मू में रहते हुए इन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपीडिशंस करी हैं, इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल राइड करी है। 19 दिन, 5500 किलोमीटर और 56 हाई पासेस। 56 हाई पासेस, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, और विजय जी ये करके आए हैं। कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। तो विवेक जी, मेरा एक सपना था जब मैं 50 क्रॉस किया, जब मैंने आज से मीन्स 4 साल पहले, कि एक ऐसी राइड करूं। राइड्स तो मैंने बहुत लंबी की हैं, अगर उनका ब्यौरा देना हो तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे लास्ट अब 2 दिन रह गए हैं। मैं 39 एंटर कर जाऊंगा राइडिंग करते हुए, 39 ईयर्स। और इतना ब्यौरा देना मेरे लिए इतने छोटे वक्त में बहुत कम होगा, मगर मैं बात करूंगा कि जो मैं एक लेटेस्ट राइड करके आया हूं। मैं एक ऐसी राइड करके आया हूं जो मैं 4 साल से इसको मैं प्लान कर रहा था। कोविड के कारण मैं ये बीच में 2 साल मेरे वैसे टूट गए, और अब भी मैंने 25 जून 2022 को ये जम्मू से राइड स्टार्ट की थी, और इसमें मेरा टारगेट था 55 पासेस इन 21 डेज़। और अप्रॉक्सी ये मेरा 6000 किलोमीटर जो मेरा मैप पे बन रहा था, जो मैंने ट्रैक बनाया हुआ था, चार्ट बनाया हुआ था। और जब मैंने इसको पूरा किया अपना 19 दिन 19 घंटे 5500 किलोमीटर, और इसमें मैंने अपने 56 पासेस टच किए हैं, जिसमें सबसे ऊंचा उमलिंगा पास 19,024 की जो सी लेवल से हाइट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिंगल अटेम्प्ट में मैंने अटेम्प्ट किया है। और दूसरी इसमें जो चीज़ मेन आई कि आपके पास बाइक कौन सी थी, वो बाइक थी मेरे पास हीरो स्प्लेंडर BS6 97.2 cc। ये इवेंट मैंने उस पे किया है। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल था कहना, घर पे बैठ के कहना, करना कुछ और चीज़ है, मगर ये मैंने जो 19 दिन 19 घंटे जो मैंने राइड की है, ये मेरी एक लाइफ की एक नई मेमोरेबल अचीवमेंट होगी। ये आपके लिए तो है अचीवमेंट, और ये हमारे लिए पर्सनली मैं खुद समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हम जम्मू वालों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने किया है। और ये मैं अपना, अगर मैंने ये 55 पासेस किए हैं, और शायद थोड़े दिन के बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, और ये मैं 56 पासेस अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करूंगा जो राइडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, या नेशनल राइडर्स भी हैं, जो उनको मैं गिफ्ट कर दूंगा। कि क्योंकि मैं 55 में एंटर कर रहा हूं, और नेक्स्ट ईयर का प्लान अगर होगा तो वो इससे भी बढ़िया होगा, और लोएस्ट सीसी पे होगा, जैसे मैंने ये स्प्लेंडर पे किया है। वो मैं आपको अभी बता दूं कि तैयारी मैंने शुरू कर दी है। मुझे याद है मैंने अपने लाइफ की सबसे पहली एक्सपीडिशन जो थी, बाइक रैली थी, आपके साथ की थी। रोराइमा, और हाँ जी, और पांगी ट्रांस वैली गए थे हिमालय रोराइमा, हाँ जी, रोराइमा हिमालयन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मोटर। वो आप हाँ जी, यूट्यूब पे आप उसको सर्च करिए, जी जी, देखिए उस टाइम का। आजकल सभी कहते हैं कि हमने पांगी के लाड़ किया हुआ है, और उसमें उस राइड में, और शायद कहने को अब राइडर्स हैं सभी कुछ बहुत कुछ करते हैं। उस वक़्त हमारे साथ एक मारुति भी थी,
मारुति कि ऑल्टो। पूछना कि 2007 में मारुति को उस ट्रैक से निकालना कोई छोटी बात नहीं है। आज की डेट में मैं सबको बताना चाहूँगा कि जिस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं वो पांगी वैली का ट्रैक है, जो कि किश्तवाड़ से पाडर वैली से हिमाचल को कनेक्ट करता है। और आज की डेट में काफ़ी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और हमने 2008 में वो वहाँ पे रैली करी थी, जिसमें कि हमारे साथ एक मारुति ऑल्टो थी 800 सीसी, और लगभग कोई 9 या 10 बाइक्स थे। हम लोग 11 या 13 लोग थे। हम लोगों ने ये 7 से 8 दिन की एक एक्सपीडिशन करी थी, और बहुत उसमें हमारे एक गेस्ट भी थे जी वो मे बी वो इटली से आए हुए थे। जी एडी राइट। वो भी हमारे साथ थे। बिल्कुल। उन्होंने हमारे साथ राइड की। हमने तो उनको इनवाइट किया हुआ था। बहुत मेमोरेबल, लाइक बहुत अच्छी राइड थी वो। लाइफ उस टाइम में लाइफ टाइम मेमोरी रही है हमारे लिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, कि जो आपने जैसे बड़े बड़े एक्सपीडिशंस करे हुए हैं, जैसे कि मुझे नॉलेज है आपने पूरा इंडिया किया ट्रैवल भी हुआ है। किया 2 हुआ है। टाइम्स मैंने तो इंडिया किया हुआ है। थोड़ा उसके बारे में, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। मेरा फर्स्ट ट्रिप था 85 में जम्मू लद्दाख। ओके। उसके बाद मेरा 86, उसके बाद 88, 89 बॉम्बे टू लद्दाख, लद्दाख टू बॉम्बे बैक। उसके बाद 92 था मेरा अपना जम्मू मनाली ले बैक, मनाली ले जम्मू। और इस तरह के मेरा ये 11 टाइम मेरा लद्दाख ये ट्रिप था मेरा ये। Okay. मगर उन ट्रिप्स में मैंने कुछ ग्रुप्स में किए हुए हैं, कुछ मैंने सोलो किए हुए हैं। मगर ये जो मैंने अभी जो ट्रिप किया है, जो अभी मैंने राइड की है, इस राइड को मैं अपने राइडर्स को बोलता हूँ कि आप भी वो राइड कीजिए। अगर आपने राइड में कुछ सीखना है तो ये राइड आप 2025 से पहले कर लीजिए। अदरवाइज उसके बाद जब ब्लैक टॉप हो जाएगा उसके बाद राइड करने का मज़ा नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। अभी हर जगह ब्लैक टॉपिंग हो गई है, हर जगह बिल्कुल। रोड अच्छे से बन गई हुई है। जहाँ पतली रोड थी वहाँ चौड़ी रोड हो गई है, जहाँ बुरी रोड थी वहाँ अच्छी रोड हो गई है। तो अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। अभी की राइड है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक हीरो होंडा BS6 स्प्लेंडर ने 19,024 जो माइलस्टोन पे लिखा हुआ है उसको क्रॉस किया है। मगर मेरे लिए वो इतना टफ नहीं था, मेरे लिए या मेरी बाइक के लिए इतना टफ नहीं था जितना टफ पदम से खलसी वाला ट्रैक था। तो चलाना, उस ट्रैक पे गाड़ी चलाना बहुत टफ है। और जो लोग शायद वो ट्रैक करके आए होंगे उनको मालूम होगा कि सिंगला सिलसिला ये पासिस कैसे हैं। बाकी खरदुंगला जाना कोई आजकल बड़ी बात नहीं है, ब्लैक टॉप है। खरदुंगला का वो टाइम मैंने देखा हुआ है 85 में कि एक दिन लगता था अप डाउन में। अच्छा। एक दिन जाना और आने में लगता था। ठीक है। आजकल तो 40 किलोमीटर है। बिल्कुल, आजकल तो बहुत 2 easy हो घंटे गया में है। और अच्छी से अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल। और उमलिंगा तो बिल्कुल टोटली ब्लैक टॉप है। अब वहाँ पे पावर है। अब वहाँ पे मैं कुछ पिक्स देख रहा था कि गाड़ियाँ सीज हो चुकी हैं। गाड़ियों का कसूर नहीं है, वो राइडर्स का वो राइडर्स का होता है। गाड़ी को मैं बुरा नहीं बोलूँगा। आपको एक तो मैंने इसीलिए प्रूव किया कि अगर ऐसी राइड करनी है पावर से नहीं माइंड से होती है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ ये बात है, सड़क पे भी सोया, गार्डन में भी सोया, बेंच पे भी सोया। ये नहीं कि राइड है। और मैं आपको एक राइड की मैं बड़ी आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, राइड किसको कहते हैं। ये एक सर्वाइवल राइड थी। इस राइड में मैंने 20 दिन ना मुंह धोया ना ब्रश किया, मानोगे? ये कल आपने मेरे को फोन बिल्कुल सही बात है और ये। और वो इसलिए कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं। इस राइड में मैंने 22 घंटे एक गाड़ी कंटिन्यू चलाई है और 39 आवर्स एक कंटिन्यू गाड़ी चलाई है। तो विजय जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी एक्सपीडिशन आपने करी, इतनी ज़्यादा आपने राइड करी, सो किसी
क्या चैलेंजेस रहे आपके साथ? जब आप राइड स्टार्ट करते हो तो समझ लो कि आपका चैलेंज उसी वक्त स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। और मेरा लास्ट सबसे बड़ा, बाकी ठीक है रोड्स अच्छी नहीं थी या कुछ था, मगर मेरा सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि जब मैंने अपना 54th पास कंप्लीट कर चुका था और शायद बारिश के कारण मैं 55 ना कर सका, और उसी दिन शाम को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और डॉक्टर ने कहा था कि स्टिचेस आएंगे, मगर मैंने नहीं लगवाया। कि मैंने वो राइड मैंने दूसरे दिन स्टार्ट की, जो मैंने 10 घंटे बारिश में, यानी कि इंजर्ड, मेरे पाँव को लगी हुई थी, हाथों को लगी हुई थी। वो समझ लो कि राइड करते समय खुद भी सोच रहा था कि लास्ट पॉइंट पे पहुंच के तो ये चीज़ है, मगर उसमें मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल। और हाई आल्टीट्यूड जिसमें था, किश्तवाड़ बेल्ट थी, और बारिश का सिंथन टॉप था, बनिहाल टॉप था, जम्मू तक स्ट्रेच आपको मालूम ही है कैसे। तो बाकी अगर थोड़ा मुझे स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती तो मेरे लिए ये थोड़ा और कम हो जाता। अच्छा। कि मैं अगर किसी से बात करता कि मैं स्टेट की तरफ से एक इवेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे रास्ते में काफ़ी हेल्प होती, मगर ऐसी मुझे हेल्प मेरे साथ कोई नहीं थी स्टेट। तो क्या आप बताना चाहोगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सपोर्ट मिले, या आपने किसी को अप्रोच किया और वहाँ से आपको क्या रिवर्ट मिला? सर मैंने सबसे पहले डायरेक्टर टूरिज्म से मेरी बात हुई, उनको जी। मैंने अपना डॉक्यूमेंट बताया, सर मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ, राइड तो मेरी है, मगर ये एक J&K एक्सप्लोर भी है, कि कुछ J&K के एरियाज ऐसे हैं जो लोगों ने नहीं देखे होंगे, और मेरी पिक्स अगर मैं वो डालता हूँ तो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखते हैं कि, और जितना मेरे से होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अच्छा। आप कमिश्नर सर को मिलिए या RTO साहब को मिलिए, यात्रा भी जा रही है। तो सर अगर ये तो यात्रा के लिए, अगर यात्रा इतनी लाखों करोड़ों की यात्रा अगर उनकी केयर कर सकते हैं, तो मैं तो एक सिंगल आदमी था, एक लेटर ही देना था कि यार कि स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, जा रहा है। वो इसलिए कि बरसात का मौसम था, कहीं पे मुझे कोई ब्लॉकेज होती, रोड की ब्लॉकेज होती, कम से कम सिंगल गाड़ी मेरी निकाल देते। बिल्कुल। तो जो मैंने डेज में किया है, मैं ये आवर्स में करके आता। अच्छा। अगर गवर्नमेंट की हेल्प होती। अच्छा। और मैं ये मेरे 4 दिन टूटे हैं, और मैं शायद ये मैं इवेंट 15 दिन में कर देता। अच्छा। इन चीज़ों के लिए कि इन केस कहीं सिक्योरिटी हो तो आदमी बता देता सर मैं स्टेट की तरफ से हूँ, मेरा सामान चेक ना तो हो। कोई इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है ऐसा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई? बिल्कुल मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ अपना बफलियाज में, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मैं एक स्टेट का हूँ, और स्टेट से मेरे साथ ऐसी हालत की मुझे 24 घंटे वहाँ रोका गया। अच्छा। मैंने बोला कि मैं इवेंट पे हूँ, मुझे कहते हैं एंट्री लेनी है बफलियाज से पुंछ जाओ। सर ये एक अच्छा तरीका नहीं है। बफलियाज से पुंछ कितना 30 किलोमीटर है, और मैं अगर जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ, अगर वहाँ मुझे वो एंट्री मिल जाती जी। मैं टाइम आउट ले लेता, मैं ये कंपटीशन 200 आवर्स में करके आता। मगर इसीलिए मैं गवर्नमेंट से परमिशन मांग रहा था, सर मुझे मुझे एक लेटर दे दीजिए, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मेरा अप्रूवल है वो सारा चेक कर लीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, मुझे लेटर दे दीजिए, कोई भी अथॉरिटी हो मैं उनको बताऊं कि भाई मैं एक इवेंट पे हूँ। जी जी। और मेरा वहाँ पे मजाक उड़ाया गया कि आप इस स्प्लेंडर पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। अच्छा। तो ये मैं टूरिज्म को बोल रहा हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ, मगर ऐसा इनको सोचना है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हम भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे को मैंने इसलिए आपको पहले इंटरव्यू को यहाँ पे वो दूसरे को देख के कि मुझे साफ उन्होंने कहा इस स्प्लेंडर पे तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिस पे बुलेट नहीं बना सकता। अच्छा। कम से कम एम्प्लॉय को, ऑफिशियल को ये चीजें किसी को नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं भी अपना अपनी साइड से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और इस तरह से अगर हमें सपोर्ट मिले, अगर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और बीइंग ए फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं, हम लोग
हम लोग इस चीज को हम अपने जम्मू को काफी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, कर रहे हैं अच्छे तरीके से और सर बेटर तरीके से बेसिकली कर क्या सकते पेपर मीडिया में स्पोर्ट गवर्नमेंट करती है, हैं। जी ऑन ग्राउंड नहीं करती। जी मैं आपके सामने जीता जागता सबूत। जी जी बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि एंटी ड्रग्स एक रैली निकालनी है, जी सभी राइडर्स आ जाएंगे। अगर एक हम्म राइडर्स इनके पास जाएगा हम्म कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने ये चीज़ करनी है, गवर्नमेंट ने क्या एक लेटर देना ना, एक अप्रूवल देना, जी गाड़ी के पेपर्स है, हर चीज़ है, ये गवर्नमेंट को देने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लग रहा। बिल्कुल उसमें हमें ये हो जाता है कि हम, हाँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हमें भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का सोचना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल कोई एंटी नेशनल एलिमेंट कोई शरारत ना कर रहा हो, हम्म ठीक आदमी, उसमें चेकअप, हमारी चेकिंग से हमें अपना रहता है। नहीं तो सर बाइक पे बांधा हुआ बैग 1 घंटा ले लेता है, अगर किसी ने बोल दिया बिल्कुल फुल उसको चेकअप खोलना करना हो। है और बंद करना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। टाइम जाता तो है। ये पेपर और मीडिया पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ऑन ग्राउंड मुझे कुछ नहीं अपना लद्दाख यूटी से एक रिक्वेस्ट है सर, ये जो आपने एड निकाली थी कि आप कहीं भी जा सकते हो विदाउट परमिशन, इसको क्लैरिफाई कीजिए। मैंने वहाँ 500 रुपया दिया है ओके एज ए परमिशन। एज ए परमिशन। ये मुझे अर्शिप कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अकेला आदमी, अकेला मैं वहाँ क्या कर सकता था। उन्होंने सभी गाड़ियों की लाइन लगवाई थी, आपका वहाँ पे टीसीपी भी है, सब कुछ भी है। ये क्लियर करवा दीजिए कि क्या वहाँ पे, और JNK वालों को सबसे बड़ी बात है, क्या JNK वालों को भी परमिशन चाहिए। बट ये कहाँ पे हुआ आपके साथ? ये साउथ पोल पे, अच्छा साउथ पोल पे, और 500 रुपया मैंने दिया, और शायद उनका नंबर होगा, और 4 आदमियों को 2000। सर परमिट फीस इतनी नहीं होती, ये तो हमें भी मालूम है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, बिजनेस है किसी का, हर चीज़ है, मगर इससे यूटी को, लद्दाख को नुकसान होगा, बाकी और किसी को। अब मैं भी इस चीज़ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करें, सो दैट कि बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और हमारे जम्मू को भी देखें और हमारा जम्मू भी थोड़ा सा प्रमोट हो, तभी यहाँ पे चेंजेस लाए जाएंगे। अदर मोटरसाइकिलिस्ट को कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं या कोई अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें? सर मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे से बड़े अच्छे अच्छे राइडर्स हैं, मगर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई भी, कोई 2 किलोमीटर चलता है या 5 किलोमीटर चलता है, कोई 50 किलोमीटर चलता है, 2 को भी उतनी सपोर्ट कीजिए और 50 किलोमीटर चलने वालों को भी उतनी सपोर्ट कीजिए। वो राइडर है, उसने अपनी जान पे जान जोखिम में डाल के राइड की होती है। एक अगर राइडर अगर राइड कर रहा है, उसको राइडर ही समझिए, वो कुछ नहीं लेके जा रहा, वो दे के जा रहा है वो। बाकी मैं विवेक जी और टीम जम्मू 360 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। चलो दोस्तों, मिलूँगा जल्दी आपको विवेक जी के साथ किसी एक नए डेस्टिनेशन पे नए और एक्सपीडिशन पे। नए एक्सपीडिशन पे आपको एक शानदार जगह और कहीं लेके चलेंगे। वहाँ से हो सका तो लाइव भी डालेंगे। तो जाने से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बता दीजिए कि यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे आपको कैसे मिले? मेरे सर FB पे 2 अकाउंट हैं। सॉरी, वो इसलिए कि एक तो मेरा बंद हो गया था, मगर वो फुल हो चुका है, वहाँ पे तो स्पेस नहीं है। दूसरा दोनों विजय राठौर के नाम से है, और पेजेस है हंट राइडर सिंस 1985 पेज, दूसरा है राठौर राइडर्स, तीसरा है हार्डकोर फेयरलेस ट्रैवलर, और मेरा ग्रुप है ट्रैवलर राठौर। और जो मेरा यूट्यूब है, मैंने 1 साल से स्टार्ट किया हुआ है, तो वो है #जम्मू ट्रैवलर विजय राठौर राइडर। और शायद इस हफ्ते के एंड से मेरी सभी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे परसों ही बैग मिला है। अब डाउनलोड करते कन्वर्ट करते टाइम लगेगा, और शायद मैं 2-4 दिन तक मेरी सभी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी लद्दाख की। तो देखिए लद्दाख कितना सुंदर है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों बहुत अच्छा है, जाइए एक्सप्लोर कीजिए जितना मेरे से होता है, और जितनी मेरी हेल्प मेरे ये राइडर्स, मेरे कोलीग्स जितना मेरा वो कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो यही दुआ करता हूँ कि आप भी जाइए, कीजिए ऐसी राइड्स कीजिए, कम से कम आपको भी आइडिया हो कि राइड क्या है। और एक चीज़ मैं लास्ट में जाते जाते, अगर इस टाइप की मेरी राइड जैसे आपने राइड करनी है, विदाउट परमिशन मत जाइए स्टेट से।
अगर विदाउट परमिशन जाएंगे आप ये कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। वो मैंने कैसे किया है वो मेरे को मालूम है। मैं सभी राइडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्मी की परमिशन ज़रूर लेके जाइए अगर ये सभी पासेस आपने करने हैं।